क्या आप जानते हैं कि एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। यह व्रत न केवल शारीरिक शुद्धि बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी मार्ग है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है, एकादशी व्रत की सबसे प्राचीन और पवित्र कथा, एकादशी व्रत के सही नियम, भोजन की सूची और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। एकादशी शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थात एक और दश अर्थात 10। इसका अर्थ हुआ 11। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम माना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि माना जाता है। यह दिन न केवल उपवास का है बल्कि ध्यान, जप और साधना का भी अवसर है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई धर्म ग्रंथों में भी एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। एकादशी केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा की स्थिति का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है, इसलिए इसे डिटॉक्स डे भी कहा जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई? आखिर इस दिन का इतना महत्व क्यों है? आज हम आपको एकादशी व्रत की सबसे प्राचीन और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी चमत्कृत हो जाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में एक भयंकर असुर हुआ करता था, जिसका नाम था मुर। यह दैत्य तीनों लोकों में उत्पात मचाता था और देवताओं को पराजित कर चुका था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उस दैत्य से युद्ध करने का निश्चय किया और वे मुरासुर से कई वर्षों तक घोर युद्ध करते रहे। लेकिन मुरासुर बहुत शक्तिशाली था। लगातार युद्ध के कारण भगवान विष्णु विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए। तभी मुरासुर ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है और उसने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई, जिसने अपने तेज से मुरासुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उस देवी को देखकर प्रसन्न होकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई हूँ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि यह तिथि एकादशी के रूप में जानी जाएगी और जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। क्या आपने पहले कभी इस कथा को सुना था? और अगर हाँ, तो कौन सी एकादशी की कथा आपको सबसे अधिक प्रिय लगती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप एकादशी व्रत रखते हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते? या फिर आपको यह संदेह रहता है कि व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं? तो अब जानते हैं कि एकादशी व्रत को सही तरीके से कैसे करना चाहिए। नंबर 1, व्रत का संकल्प। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। मन में दृढ़ संकल्प लें कि आप पूरे दिन नियमों का पालन करेंगे। नंबर 2, क्या खा सकते हैं? यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार करें। फल, दूध, मखाने, साबूदाना, मूंगफली, सिंघाड़ा, आटा और शक्कर से बने व्यंजन खा सकते हैं। नंबर 3, क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन चावल, गेहूं, मसूर दाल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। साथ ही अनाज से बने किसी भी पदार्थ से बचना चाहिए। नंबर 4, दिन भर क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और दान पुण्य करें। नंबर 5, व्रत का पारण। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण के समय तुलसी जल और सात्विक भोजन ग्रहण करें। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एकादशी व्रत शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया है। उपवास रखने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। आप जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो क्या निर्जला उपवास करते हैं या फलाहार करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना एकादशी व्रत का महत्व, इसे करने की सही विधि और एकादशी से जुड़ी अद्भुत कथा। एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्तिभाव और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन व्रत की महिमा को समझ सकें।
और सबसे जरूरी, हमारे चैनल स्पिरिचुअल वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो मिलते रहें।